गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर आपको समझाते हैं कि पूरा मसला है क्या। तो सबसे पहले आज शाम तक की खास हेडलाइंस। महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी पंडित्स की कश्मीर वापसी का दिया नया रोड मैप। क्या होगा ये रोड मैप, उसके ऊपर बात करेंगे। 5 साल में लेफ्टिनेंट गवर्नर से पहली बार मिली महबूबा मुफ्ती। श्री अमरनाथ यात्रा की भी की चर्चा। जम्मू रेलवे स्टेशन में बॉम्ब की अफवाह, सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पीएम मोदी के जम्मू दौरे का अभी कार्यक्रम तय नहीं। भूपेंद्र कुमार होंगे जेएंडके के नए रेजिडेंट कमिश्नर, एडिशनल ड्यूटीज दी गई। आखिर जम्मू कश्मीर की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती को फिर कश्मीरी पंडित्स की याद आई। महबूबा मुफ्ती जो जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री भी रही बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार में, और तब भी लगातार कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात करती थी, मगर 2018 से 2025 तक महबूबा मुफ्ती ने कभी भी इतना जोर नहीं दिया कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी हो, जितना उन्होंने आज अपनी पत्रकार वार्ता में दिया। आज महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने बताया कि आज वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिलकर आई हैं और उन्होंने वहां पर 3 खास बातों पर ध्यान दिया है, मगर सबसे प्रमुख था कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात करना। और ये ऐसे समय पर किया गया जबकि कल कश्मीर में सबसे बड़ा धार्मिक मेला, जिसे खीर भवानी मेला भी कहा जाता है, कश्मीर के गांदरबल जिले में होता है। उससे एक दिन पहले कश्मीरी पंडितों की बात करना कहीं ना कहीं सियासत भी हो सकता है और कश्मीर के लिए नया रोड मैप भी। तो महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए रोड मैप भी दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि करीबन 65,000 कश्मीरी पंडित जो जम्मू में या फिर देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं, मगर वो कश्मीर से ही बिलोंग करते हैं, उनकी रूट्स कश्मीर में हैं। तो अगर वो कश्मीरी पंडित वापस आना चाहते हैं तो पीएम पैकेज के तहत जिन्हें नौकरियां कश्मीर में मिली हैं, कम से कम उनकी ट्रांसफर्स का रास्ता भी थोड़ा आसान करना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने एलजी साहब से भी ये बात कही है कि अगर वो कहीं से कहीं ट्रांसफर लेना चाहते हैं, यानी कि एक जिले से दूसरे जिले में, या फिर उन्हें लगता है कि कहीं पर वो सिक्योर नहीं महसूस कर रहे, तो उनकी ट्रांसफर्स का रास्ता भी कुछ आसान किया जाए ताकि वो कश्मीर में बसने के लिए वापस सोच पाए। वहीं महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि जिस जिस जिले से कश्मीरी पंडित बिलोंग करते हैं, जो कश्मीर में पीएम पैकेज के तहत आए हैं, कम से कम उन्हें आधा आधा कनाल जमीन देनी चाहिए। आधा कनाल मतलब 10-10 मरला जमीन देनी चाहिए सरकार की तरफ से। और शायद कश्मीरी पंडित भी महबूबा मुफ्ती के इस बयान का स्वागत करते नजर आए। तो क्या कश्मीर में ऑलमोस्ट पिछले इलेक्शन में फेल हो चुकी और केवल 3 सीटें जीतकर आई पीडीपी, क्या वापस कश्मीरी पंडितों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं? उनकी ये कोशिश कश्मीरी पंडितों के साथ जोड़ने की भी हो सकती है और सियासी भी, मगर महबूबा मुफ्ती ने बहुत सही दाव खेला है और कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए एक नया रास्ता सुझाया है। उन्होंने कहा है कि 10-10 मरले जमीन सरकार की तरफ से इन कश्मीरी पंडितों को दी जानी चाहिए, ताकि वो कम से कम एक कमरे का चाहे छोटा घर बनाएं, मगर कश्मीर वापस आने के बारे में सोचे। पूरे साल नहीं, कम से कम वो गर्मी के ही 2 महीने अपने बच्चों को लेकर कश्मीर में छुट्टियां बिताने का प्लान करें और वहां आकर उन्हें सुरक्षा भी मिले। क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है जिस तरह बाहरी लोगों की या कश्मीरी पंडितों की सिलेक्टिव किलिंग हुई है, उसके बाद कश्मीरी पंडित समुदाय में फिर से डर खौफ पैदा हुआ है। मगर इस डर खौफ को बढ़ाने के लिए, खत्म करने के लिए, मिटाने के लिए कहीं ना कहीं कश्मीरियों का साथ जरूरी है, यानी कि जो कश्मीरी मुस्लिम समुदाय है उनका साथ आना जरूरी है। इसकी बात महबूबा मुफ्ती ने बहुत जोर से उठाई है और नया रोड मैप जो दिया है, अब इसके ऊपर जम्मू कश्मीर की सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर और चुनी हुई सरकार जो उमर अब्दुल्ला जिसके मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, या फिर केंद्र सरकार किस तरह से रिएक्ट करेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों के लिए महबूबा मुफ्ती का प्यार भी उमड़ा है और कहीं ना कहीं दर्द भी जागा है। मगर खीर भवानी मेले से पहले इस तरह का बयान देना, कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती वापस कश्मीरी पंडित समुदाय को पीडीपी और अपने साथ जोड़ने की एक कवायद करती हुई नजर आ रही है।
इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं और खास तौर पे जो हमारे कश्मीरी पंडित व्यूअर्स हैं, जो हमारे कश्मीरी पंडित दर्शक हैं, वो क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताएं और ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर भी करें। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो महबूबा मुफ्ती से ही जुड़ी हुई है। पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिलने राजभवन गई, मगर पिछले 5 सालों में महबूबा मुफ्ती की ये पहली राजभवन के भीतर एलजी से मुलाकात है। इससे पहले अनऑफिशियली तो वो कई बार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिली होंगी, मगर ये पहली ऑफिशियल मुलाकात है पिछले 5 सालों में। 7 अगस्त 2020 को मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पे पदभार संभाला था। उसके बाद से कभी भी महबूबा मुफ्ती लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने नहीं गई है। हालांकि बहुत बड़े बड़े ओकेजन्स भी रहे हैं, तब भी नहीं। पहली बार महबूबा मुफ्ती गई हैं और उन्होंने 3 बातों का जिक्र किया। पहला, कश्मीरी पंडित की सुरक्षित घर वापसी। दूसरा, अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा की बात। और तीसरा, उन्होंने कहा कि कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए भी वापस यत्न करने होंगे। तो कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती का ये नया सियासी दाव है या फिर वो नए कश्मीर को लेकर वाकई में संजीदा है, ये तो देखना होगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो जम्मू रेलवे स्टेशन से जुड़ी हुई है। रविवार शाम से ही जम्मू रेलवे स्टेशन पर एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें आरपीएफ और जीआरपी दोनों ही पुलिस के जवान और अधिकारी भी शामिल हुए। कारण यह था कि एक हॉक्स कॉल आई थी कि जम्मू रेलवे स्टेशन पे बॉम्ब है। हालांकि इसके बाद पुलिस ने एक स्टेटमेंट जारी करके ये कहा कि एक हॉक्स कॉल थी और इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि ये कॉल कहां से आई है। मगर कुछ भी ऑब्जेक्ट, कोई संदिग्ध ऑब्जेक्ट रेलवे स्टेशन से नहीं मिला और दोपहर बाद से रेलवे स्टेशन नॉर्मल तौर पे काम कर रहा है। मगर ये ऐसी हॉक्स कॉल आना बेहद खतरनाक होता है, इससे पैनिक भी फैल सकता है, इसलिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को जम्मू का दौरा करेंगे, ये खबर तो अब सबको पता है। मगर प्रधानमंत्री का शेड्यूल क्या होगा, वो कितने बजे आएंगे, क्या कोई रैली भी करेंगे, क्या जनता से भी मिलेंगे, क्या कश्मीर के लिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, ये भी साफ नहीं है। तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं ये तो कंफर्म है, मगर उनके दौरे का शेड्यूल अभी नहीं आया है। शायद 1-2 दिन में वो भी आ पाए, मगर तैयारियां कहीं ना कहीं कटरा में इस तरह की हो रही हैं कि प्रधानमंत्री को कटरा आकर दौरा करना है। वहीं आईएएस ऑफिसर भूपिंदर कुमार जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन्हें एक एडिशनल पदभार दिया गया है। उनको जे&के का रेजिडेंट कमिश्नर दिल्ली में बनाया गया है। ये अपनी एडिशनल ड्यूटीज के साथ वो करेंगे। इससे पहले वो जम्मू कश्मीर में कई बड़े पदभार संभाल चुके हैं। तो ये थी आज की मुख्य खबरें जो हमने आपको विस्तार से बताई। अब देखिए थॉट ऑफ द डे। और अब आज का ज्ञान यानी कि थॉट ऑफ द डे। नथिंग इज इम्पॉसिबल, इवन द वर्ड इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जो नामुमकिन है वो भी कहता है कि मैं मुमकिन हूं, बस उसके लिए आपको मेहनत करनी होती है। कई बार हम ये ठान लेते हैं कि कोई काम हो ही नहीं पाएगा क्योंकि हम उसके लिए कोशिश ही नहीं करते। अगर कोशिश की जाए तो कुछ भी ऐसा नहीं जो नहीं हो सकता, इसलिए कोशिश करते रहिए, सब कुछ पॉसिबल होगा क्योंकि आई एम पॉसिबल। तो यही था आज का ज्ञान और ये थी आज की बियॉन्ड द हेडलाइंस। कल दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमारे सभी कार्यक्रम देखते रहिए, हमें लाइक, फॉलो, शेयर करते रहिए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।